वेलकम टू शुक्ला टी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 के बारे में और बीए सेकंड ईयर से संबंधित होगा ये लेक्चर। बीए सेकंड ईयर शिक्षा शास्त्र पेपर 1। ठीक, 2 बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि किस ईयर का कौन सा पेपर हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो बात करेंगे लेक्चर 1 होगा ये, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे और उसकी विषय वस्तु यानी उसका क्षेत्र देखेंगे। ओके, चलिए लेट मी स्टार्ट नाउ दिस टॉपिक। स्टार्ट करते हैं मित्रों। बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से चलेंगे, एकदम से आपको क्लियर होगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक, कॉन्सेप्ट को माइंड में अपने सेट करना है आपको और सेट करवाना है मुझे। आइए देखते हैं कौन आगे निकलता है इस दौड़ में। तो सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर होता है आपका, उसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, इसलिए मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा जान लेना अति आवश्यक है। देन सेकंड पेपर में दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, सेकंड पेपर में हम पढ़ते हैं शिक्षा में जो विचारधाराएं होती हैं उसकी, शिक्षा शास्त्र में, और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, और साथ ही साथ दर्शन के बारे में वहाँ पे चर्चा होती है। ओके, आइए हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान से किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या 1 है ये। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर पे ही बेस्ड है, इसलिए हमने इस वीडियो को यानी इस प्रश्न को वीडियो में रखा। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा आता है, जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया, ध्यान देंगे, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, एंड उसको तो स्पष्ट ही करना है आपको अर्थ को, साथ ही साथ उसके क्षेत्र को भी बताना है। तो ये प्रश्न एक प्रकार से पूछा जा सकता है। साथ ही ये प्रश्न देखिए अथवा करके इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है, और है तो कैसे है, इसको आपको समझाना है इस प्रश्न के अंतर्गत। और सेकंड देखते हैं, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड ये है, थर्ड वाला जो प्रश्न है इस प्रकार से बन सकता है इसमें कि मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो अत्यंत व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है, इस कथन को स्पष्ट करना है। अब इन 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो के अंतर्गत आज हम देंगे, और तीनों प्रश्न जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लगभग एक जैसे हैं। ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें मनोविज्ञान के क्षेत्र, इसमें भी मनोविज्ञान का क्षेत्र है, इसमें मनोविज्ञान का जो मानव व्यवहार का है, मानव व्यवहार के बारे में बताना है, इसमें मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करना है, साथ में इसकी डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करनी है, और साथ ही साथ क्षेत्र के बारे में भी उल्लेख है। ओके, आइए हम चर्चा करते हैं। उत्तर के स्वरूप में आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे, आरंभिक कार्य में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त थी, यानी जब शुरुआत हुआ मनोविज्ञान का तो इसको दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता रहा। जैसे आज जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में 2 शाखाएं होती हैं, एक भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, एक मानव भूगोल, इसी प्रकार से तमाम सारी शाखाएं हैं, जलवायु भूगोल। ठीक, इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं हैं भूगोल की। उसी प्रकार से दर्शन शास्त्र की बहुत शाखाएं हुआ करती थी, जिनमें से मनोविज्ञान नाम की एक शाखा थी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते थे, इसके अंतर्गत मन और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। किसके अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत। समय के साथ परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के साथ साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। अब यह केवल जो है एक स्वतंत्र विषय ही नहीं, बल्कि एक शुद्ध यानी पॉजिटिव विज्ञान भी बन चुका है। यानी विज्ञान बन चुका है, माना जाता है विज्ञान, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध तरीके से हर चीज़ों का वर्णन है, साथ ही साथ जो है क्रमबद्ध तरीके से वर्णन ही है, और उसके बाद में जो है सुसंगठित इसमें सारी चीज़ें हैं, सुव्यवस्थित हैं। ठीक, और कॉन्सेप्ट पर आधारित है सारी चीज़ें। ठीक, व्यवहारिक नहीं है हर चीज़ यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं, पहले पुराने प्राचीन समय में इसको मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। धीरे धीरे इसमें चेंजमेंट हुआ, उसके बाद में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद में मनोविज्ञान को हम चेतना का विज्ञान मानने लगे। फिर मनोविज्ञान को हम व्यवहार के रूप में अध्ययन करने लगे, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो हम चर्चा करेंगे, पहले देखेंगे कि जब मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में हम चर्चा करते थे तो कौन से ऐसे विद्वान थे जो मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आइए चर्चा करते हैं। उसी श्रृंखला में आपके सामने फर्स्ट है कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, ये कहने वाले थे प्लेटो एंड अरस्तु।
इसके प्रवर्तक थे। लेकिन प्लेटो एंड अरस्तु यानी अरिस्टोटल की इन दोनों के विचारों में भी थोड़ा बहुत मतभेद देखने को मिलेगा आपको। ठीक, तो मनोविज्ञान जो है अंग्रेजी शब्द इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो शब्द है वो अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का जो है रूपांतर है, हिंदी रूपांतर है। साइकोलॉजी शब्द जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है क्या है, साइक, यहाँ से देख सकते हो साइक, और दूसरा शब्द है लोगास। इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना है, और साइक का अर्थ होता है मित्रों आत्मा, और लोगास का होता है अर्थ। लोगास का जो अर्थ होता है वो होता है विज्ञान या शास्त्र या विचार विमर्श करने की प्रक्रिया। ठीक, तो ये दो, लोगास मीन्स होता है विचार, जैसे सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी लोगास, सोशियस लोगस से बना है। इसी प्रकार से जिसमें लॉजी वगैरह लगा होगा वो लॉजी शब्द जो है अंग्रेजी का वो लोगास शब्द से बना है यूनानी भाषा के। ओके, तो लोगास से मिलकर के बना है। तो साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगास का अर्थ है विज्ञान यानी विचार विमर्श या फिर शास्त्र बोल सकते हो। अतः अगर हम बात करें साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आत्मा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोल। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये प्लेटो और अरस्तु के अकॉर्डिंग है। तो आत्मा का विज्ञान अर्थात इसमें आत्मा के संबंध में चर्चा की जाती है। अतः मनोविज्ञान का कार्य आत्मा की व्याख्या करना था, ऐसा कहा प्लेटो तथा अरस्तु इसके प्रवर्तक थे, इन्होंने कहा यही बात। यद्यपि प्लेटो और अरस्तु की आत्मा संबंधी विचारों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, बाद में विद्वानों ने भी आत्मा की व्याख्या अपने अपने ढंग से की। तात्पर्य यह निकला कि इसकी व्याख्या को लेकर मनोवैज्ञानिकों में मतभेद हुआ, और मतभेद के चलते एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई। वो विचारधारा थी मित्रों मनोविज्ञान, मन का विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। तो मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है, ये विचारधारा आई कब, प्लेटो एंड अरस्तु के बाद, कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से विचारक आए। जब विचारकों को आत्मा की व्याख्या से संतोष नहीं हुआ तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे मन के विज्ञान की संज्ञा प्रदान कर दी। अब जब मन की संज्ञा प्रदान कर दी, परंतु यह धारणा भी वैज्ञानिक नहीं थी। अब जब कोई चीज़ वैज्ञानिक अवधारणा पे नहीं जो है खरी उतरती है तो उसको हम विज्ञान नहीं बोल सकते। तो ये व्यवहारिक विज्ञान व्यवहारिक ही चलता रहा, क्योंकि आत्मा की भांति जो है, आत्मा की ही भांति मन का जो स्वरूप भी निश्चित करना कठिन था। इसकी परिभाषा के प्रति तीन जो है मुख्य आपत्तियां दर्ज करवाई गई, वो थी, पहला है कि इससे स्पष्ट नहीं होता है कि मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है यानी पॉजिटिव साइंस है, या फिर आदर्श विज्ञान है नॉर्मेटिव साइंस, ये भी नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि यह वस्तुपरक शुद्ध विज्ञान है। ठीक, अगला है दूसरा, मन शब्द के अनेक अर्थ लगाए जा सकते हैं। इसका अर्थ आत्मा हो सकता है मन का अर्थ चेतना या फिर द्रव्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मन का अर्थ, या मानसिक प्रक्रिया भी हो सकती है। और तीसरा इन्होंने बताया कि आपत्ति जो थी कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान नहीं है, इसके लिए आपत्तियां तीन दर्ज करवाई गई। वो तीन आपत्तियां मैं आपको बता रहा हूँ। एक तीसरी आपत्ति यह भी थी मित्रों कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मान लेने से इसका जो क्षेत्र है वो सीमित हो जाता, कम हो जाता, एक उस पर बाउंड्री लग जाती कि हाँ भाई यहीं तक इसकी सीमा है, तो उसका क्षेत्र क्या हो जाता, सीमित हो जाता। जबकि वास्तविकता ये है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, यानी बड़ा है क्षेत्र। ठीक, तीसरे रूप में जब ये परिभाषा भी आपकी खंडन हुई, खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही, ये प्रक्रिया आकर के पहुंची कि मनोविज्ञान को हम चेतना का विज्ञान मानने लगे। तो चेतना का विज्ञान यानी मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो चेतना का विज्ञान का यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कंसंसियसनेस। ठीक, कंसंसियसनेस, ओके, कंसंसियसनेस। तो इन्होंने बताया, अब भी इसमें भी विद्वान आते गए, तमाम सारे विद्वान, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। तो मनोविज्ञान की एक तीसरी परिभाषा यह दी गई कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है, परंतु यह परिभाषा क्या है, दोष से परे नहीं थी। मतलब इसमें भी बहुत सारे दोष थे, क्योंकि इसमें निम्नलिखित कमियां दर्ज करवाई गई। ठीक, चेतना का विज्ञान है परंतु यह परिभाषा दोष से परे न थी, क्योंकि इसमें निम्नलिखित कमियां थी, और वो कमियां आपकी चल करके आपके सामने प्रस्तुत है। तीन कमियां, और भी कमियां हैं लेकिन तीन कमियां मुख्य रूप से थी, वो आपके सामने हैं। पहली कमी थी कि मनोविज्ञान की परिभाषा में इस बात का पूर्ववत कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट ये है, पूर्ववत मतलब पहले इसका उल्लेख नहीं था। नेक्स्ट ये है कि इसमें इसे चेतना का विज्ञान मान लेने से इसका क्षेत्र सीमित हो जाता, वही बात जो मन का विज्ञान मान लेने से है, क्योंकि मन की एक अचेतन यानी अचेतन और एक अवचेतन अवस्था भी होती है।
इससे चेतना का विज्ञान मान लेने से अचेतन मन की अवस्था का अध्ययन इसके बाहर मतलब इसके क्षेत्र से बाहर हो जाता है, इसलिए ये भी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट ये बताएगा कि मनोविज्ञान चेतन, अचेतन अथवा अवचेतन क्रियाओं के साथ साथ शारीरिक क्रियाओं एवं इन्हें प्रभावित करने वाले उद्दीपनों यानी कारक या फिर उनको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन भी करता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अतः उपर्युक्त यानी जो 3 त्रुटियां हमने दिखाई उनके कारण मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान मानने में कठिनाई हुई। आगे चल करके मैकडुगल को तो विशेष आपत्ति चेतना शब्द से ही है। इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, मैकडुगल महोदय ने, कि चेतना एक बहुत ही बुरा शब्द है। मनोविज्ञान के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द प्रचलित हो गया। और भी आगे कथन है जो डॉट डॉट करके इसको जो है लुप्त प्रायः बोल दिया गया। तो और भी कथन इन्होंने कहा, मनोविज्ञान कार्यों के लिए अंतर्विवेक चेतना से अच्छा शब्द होता। अगर इसके स्थान पर, चेतना के विज्ञान के स्थान पर अगर हम जो है एक शब्द लाते अंतर्विवेक, कि मनोविज्ञान अंतर्विवेक का जो है अंतर्विवेक का अध्ययन है, जैसा कि अंतर्विवेक का विज्ञान है, किसने कहा? मैकडुगल ने कहा। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है आपसे। अब ये प्रक्रिया भी इसको भी खंडित कर दिया गया। आगे चल करके क्या हुआ? चौथी चीज आई कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर का किस प्रकार से अध्ययन है उसको देखते हैं। मन विभिन्न प्रकार की मन शक्तियों यानी फैकल्टीज का समूह है। इसका समर्थन सभी मनोवैज्ञानिकों ने किया, नहीं किया। इसका भी समर्थन सभी वैज्ञानिकों ने नहीं किया, मनोवैज्ञानिकों ने नहीं किया। मन के विज्ञान मतलब जो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय ने मनोविज्ञान का कार्य व्यवहारों का अध्ययन माना। इस संप्रदाय का जन्मदाता जो है वो जॉन वी वाटसन जीव विज्ञान से अत्यंत प्रभावित थे और वह मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन पर इसलिए बल देते थे कि व्यवहार को देखा जा सकता था और वैज्ञानिक प्रणाली से उसकी व्याख्या की जा सकती थी। वाटसन के अनुसार व्यवहार पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में स्थित उद्दीपन अनुक्रिया का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से 4 चीजें मुख्य हैं आपकी। पहली के क्या बताई गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट आपका मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड जो आपका चौथा मेन पॉइंट है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्योंकि ये 4 स्तंभ हैं, शुरुआती स्तंभ हैं जिन पे मनोविज्ञान टिका हुआ है। अब मनोविज्ञान की इन्हीं सबके आधार पर हम परिभाषा देखते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार पर, जैसे कि गार्डनर मर्फी, जेपी गिलफोर्ड एंड थॉर्नडाइक हो गए, जेम्स ड्रेबर इत्यादि के अनुसार। सबसे पहले देखेंगे जेम्स ड्रेबर के अकॉर्डिंग। जेम्स ड्रेबर के अकॉर्डिंग जो परिभाषा है मनोविज्ञान की, इन्होंने कहा कि हमें इसकी यानी मनोविज्ञान तो इस प्रकार से मित्रों हम अब मनोविज्ञान की क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। किसकी? मनोविज्ञान की। और देखें जेम्स ड्रेबर के अनुसार इसमें इसकी मनोविज्ञान मतलब हमें इसकी यानी मनोविज्ञान, इसकी मतलब मनोविज्ञान ऐसे विज्ञान के तौर पर परिभाषा करनी चाहिए जो जीवित प्राणियों के व्यवहार को यहाँ तक कि वह मना स्थितियों से अनुबाधित है मना संबंधी या मानसिक नियमों के अनुसार व्याख्या करने का प्रयास करता है। इसको हम थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा, जेम्स ड्रेबर महोदय ने, इन्होंने कहा कि हमें यानी मनोविज्ञान में ऐसे विज्ञान के तौर पर इसकी परिभाषा देना चाहिए जिसमें जीवित प्राणियों के व्यवहार को यहाँ तक कि जो उनकी मना स्थितियाँ हैं उनसे अनुबंधित हैं, इसलिए हमें मन संबंधी या मानसिक नियमों के अनुसार इसकी व्याख्या करनी चाहिए। ठीक, इन्होंने बताया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक महोदय के शब्दों में देखते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं ये। मनोविज्ञान मानवों के विचारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन और मनुष्यों के चारित्रिक, बौद्धिक एवं यानी इनकी जो है चारित्रिक यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, और बौद्धिक मीन्स होता है बुद्धिमत्ता को इंग्लिश में आप बोल सकते हो इंटेलिजेंस, एवं व्यक्तित्व, ठीक, जीवन के तत्वों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। व्यक्तित्व मीन्स होता है आपका जो है पर्सनालिटी, ठीक। तो पर्सनालिटी आपकी कैसी है?
आपका इंटेलिजेंस कैसा है, आपके जो है करेक्टर्स कैसे हैं, करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मनुष्यों की तत्वों की व्याख्या करने का प्रयास कौन करता है, मनोविज्ञान करता है। गार्डनर मर्फी के अकॉर्डिंग, तो गार्डनर मर्फी के अकॉर्डिंग अगर हम साइकोलॉजी की परिभाषा देखें, मनोविज्ञान वह विज्ञान है मित्रों जो जीवित व्यक्तियों का उनके पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन कराता है। कौन? मनोविज्ञान, गार्डनर मर्फी के अकॉर्डिंग। जबकि जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग देखें हम, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान प्राणियों की मानसिक क्रिया, जो उनकी मानसिक क्रिया होती है चाहे किसी भी प्राणी की हो, अध्ययन करता है। इस विचार से मानसिक क्रियाएं वस्तुतः पर्यावरण के प्रति उनके व्यवहार अथवा समायोजन का प्रतीक हैं। ठीक इस प्रकार से जेपी गिलफोर्ड के ने बताया। हालांकि इन सभी परिभाषाओं को याद करना जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थॉर्नडाइक की परिभाषा याद कर लेंगे और उसको लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। एक परिभाषा अपने अकॉर्डिंग अपने मन से आप जो है बना के लिखेंगे, उसमें अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक, मनोविज्ञान के क्षेत्र देख लेते हैं हम। मनोविज्ञान विश्व के ज्ञान भंडार में आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य विज्ञान समझा जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसका व्यवहारिक होना। इसके सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य तथा समाज दोनों को ही सुखी बनने में इसका सहयोग प्रशंसनीय है। जेपी गिलफोर्ड ने फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान के सामने के पृष्ठ पर अंकित तालिका के अनुसार इन क्षेत्रों में विभाजित किया है कि मनोविज्ञान के इन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्र बालक तथा मनुष्य के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन कराना तथा उसको दिशा निर्देश देना। जबकि विलियम क्लार्क ट्रो के अनुसार देखिए हम इसकी जो है फील्ड यानी इसका क्षेत्र देखिए मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक संबंधित है। यानी शिक्षा और मनोविज्ञान का बहुत गहरा संबंध है। ऐसे दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र का बड़ा ही गहरा संबंध है। ठीक, तो यही बात है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, ऐसे ही दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र हैं। ठीक, तो इस सिद्धांत तथा इस तथ्य उन लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो शिक्षा संबंधी प्रगति की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। इसका संबंध बालकों के विकास से होता है, नागरिक की तरह अपने कर्तव्य पालन से है और विद्यालयों को प्रभावपूर्ण ढंग से चलाने से है। ये इतना चीज यहाँ पे प्रभावकारी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, यानी अत्यधिक विस्तृत है। यह एक और विधायक विज्ञान है, यह एक और विधायक विज्ञान है तो दूसरी ओर मानव विज्ञान की श्रेणी में भी आता है। ठीक, विधायक मतलब विधि निर्माण के लिए विज्ञान है ये, तो दूसरी ओर मानव विज्ञान की श्रेणी में भी आता है। आज के युग में इसकी मान्यता अधिक हो गई है क्योंकि यह सामाजिक विज्ञानों में अधिक अन्य सामाजिक विज्ञानों से अधिक जो है वैज्ञानिक तौर पर खरा उतरता है। इसमें सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का समावेश होता है, इसलिए इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और ये अन्य सामाजिक विज्ञानों से अधिक वैज्ञानिक लगने लगता है। इस प्रकार से हमने समझा मनोविज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी एंड उसके क्षेत्र समझा यानी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ओके, बात करेंगे हम, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ जिसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।